तो कैसा रहा अपना प्रीवियस एनालिसिस। ध्यान से देखो, मैंने इस लेवल पे आपको बता रखा था। यहाँ पे मैंने डेमो अकाउंट में ट्रेड प्लेस करके दिखाया भी था कि यहाँ से मार्केट आपको अपसाइड की तरफ अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और एक बार वहां से सिर्फ 0.02 लेवल का अगर चेक करते हैं, लेवल कैसे वहां से प्ले किया है, तो ध्यान से देखो इस लेवल के आसपास मैंने ट्रेड प्लेस किया हुआ था। ठीक है, और टारगेट था अपना ये। ठीक है, सिंपल देखो। ठीक है, और उसके बाद ये जो यहाँ से फिर भी मैंने बोला था कि अगर आप सेफ रहना चाहते हो, ठीक है, सेफली एंट्री प्लान करना चाहते हो, तो इस लेवल के ऊपर जब मार्केट ब्रेकआउट देगा तो आपको ये लेवल अप्रोच करता हुआ दिखेगा। और देखो कितना एक्यूरेटली, कितना परफेक्टली अपना लेवल्स काम किया है। बिल्कुल अपना जो एनालिसिस था वो कितना परफेक्ट था। ठीक है, ओवर एक्साइटेड में मैं इंट्रो देना भी भूल गया। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है, और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, आपको एनालिसिस से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना, अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ ही करना। ठीक है, और देख सकते हैं कितना परफेक्ट अपना एनालिसिस रहता है। और अभी तक आप चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। डेली आपको मेरे चैनल पे गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस देखने को मिलेगा। उसके साथ ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज जैसे कि डार्विस बॉक्स स्ट्रैटेजी, पावरफुल ड्रैगन स्ट्रैटेजी, 915 ईएमएस स्ट्रैटेजी, हर एक स्ट्रैटेजी आपको मेरे चैनल पे कुछ स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है जिसमें एक ट्रेंड लाइन भी है। आने वाले टाइम में एक एक करके मैं और भी स्ट्रैटेजीज को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था आपको इस लेवल पे जब मार्केट अप्रोच करता हुआ यहाँ से नजर आएगा, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन भी देगा मार्केट, क्योंकि प्रीवियसली अगर हम इस लेवल पे चेक करें तो देखो मार्केट कितने इंपॉर्टेंट लेवल पे ऑलरेडी था यहाँ पे। ठीक है, ये जो ये लेवल था, सॉरी, वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था अपने लिए, इसलिए यहाँ से अपना एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट डाउन साइड की तरफ अप्रोच करता हुआ यहाँ से नजर आएगा। और देखो एग्जैक्टली मार्केट बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया है। ठीक है, और एक और बात बता दूं कि अगर कोई चाहता है एडिट बनाना, ठीक है, आप मेरे प्रीवियस एनालिसिस को और रीसेंट एनालिसिस को, दोनों मार्केट मूव को एक साथ कंबाइन करके अगर आप एडिट बनाना चाहते हो, या फिर मेरे किसी भी वीडियो के ऊपर कोई रिएक्शन बनाना चाहते हो, ठीक है, किसी, या तो आप यूट्यूब पे अपलोड करो, या तो रील बनाओ, या शॉर्ट्स बनाओ, जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। मेरे साइड से कभी भी कोई कॉपीराइट क्लेम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यू आर फ्री। ठीक है, साथ मिलके ग्रो करो, आप भी करो। ठीक है, यहाँ से अच्छे अच्छे एडिट्स बनाओ। बस एक काम करना, कमेंट सेक्शन में आके एडिट लिख देना, मैं वो चैनल चेक करके वहाँ पे आपके एडिट पे कमेंट भी कर दूँ। ठीक है, एक बार देख लूंगा कि कैसे आप एडिट करते हो उस चीज़ को। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर कि यहाँ से फर्दर गोल्ड क्या मूव दे सकता है, कैसे हम मूव देख सकते हैं मार्केट को मूव करता हुआ यहाँ से। इसके बारे में अब एनालिसिस करते हैं एक एक करके। ठीक है, अब देखो ये जो लेवल है अपना अपसाइड का लेवल, इसको अब थोड़ा सा हम लोग एक्यूरेट करेंगे। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही ट्रेड प्लेस कर रखा था अपने लेवल को चेक करने के लिए। ठीक है, और देख सकते हो अभी करंटली मार्केट बहुत ही प्यारा मूव दे रहा है। ठीक है, अगर सिंपल अगर आप देखो यहाँ से, तो इसको अगर हम पार्शियली क्लोज करते हैं, इसमें से अगर मान लो 0 पॉइंट कितना 6 अगर क्लोज करते हैं, ठीक है, क्लोज करने के बाद 0.4 लॉट है। यहाँ से भी अगर आप चेक करोगे तो जो टारगेट मार्केट दे के गया है ऑलमोस्ट आपका, ठीक है, 13 to 14,000 का टारगेट दे के गया है। ठीक है, तो अब इसको साइड करते हैं, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर। नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या हो सकता है मार्केट का, उसके ऊपर हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, और उससे पहले एक बार परफेक्टली मार्केट को एनालाइज करेंगे। ठीक है, लेवल्स को अच्छे से ड्रॉ करेंगे, मार्क करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो थोड़ा सा अब लेवल्स को एक्यूरेट किया जाए। ठीक है, मार्केट करेंटली जो इस लेवल को यूज किया है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे ब्रॉड जोन यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ, अब ये जो लेवल है ये अपडेट हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा प्रीवियस एनालिसिस को साइड करता हूँ ताकि चार्ट जो है वो और ज्यादा क्लीन हो जाए। मैंने ये भी बोला था आपको कि अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देगा तो हमें नीचे देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट देखो बहुत ही प्यारा अपसाइड की तरफ यहाँ पे सपोर्ट लेके
अपसाइड की तरफ मार्केट मूव किया और बहुत ही प्यारा मूव कंटिन्यू अपसाइड की तरफ देखने को मिला है। ठीक है, अब ये सब थोड़ा सा साइड करते हैं, जो लेवल्स अपने काम का नहीं है उसको साइड करते हैं, जो यूज हो चुका है ऑलरेडी उसको साइड करते हैं। ठीक है, ये जो लेवल है ये एज इट इज रहेगा, ये जो लेवल है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम लोग साइड करेंगे अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, हम्म, अब देखो मार्केट जो इस लेवल से अपसाइड के लिए मूव किया है, ठीक है, वो क्यों किया है अगर ध्यान से देखोगे, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो बड़ा सा आपको एक आईएफसी कैंडल दिख रहा है ना। ठीक है, ये आईएफसी कैंडल मार्केट ने, ये जो आपको ये जो डोजी टाइप कैंडल दिख रहा है जिसके नीचे भी विग है, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको स्वीप करके मार्केट अपसाइड की तरफ मूव किया है। ठीक है, ये आईएफसी कैंडल है, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को टैप किया, इसके लेवल को, उसके बाद यहाँ पे बायर्स जो थे वो फिर से एक्टिव हुए और मार्केट को अपसाइड लेके गए। ठीक है, इतना जो मैं ब्रेक डाउन करता हूँ ना मार्केट का, जितना आप लाइव बैठ के देखते हो, ठीक है, कॉल या पुट या बाई सेल सिग्नल का वेट करते हो जो आप लाइव स्ट्रीम पे बैठते हो, ठीक है, अगर इतना प्रॉपरली कोई ब्रेक डाउन आपको करके बता दे या समझाने लगे तो फिर आपको कभी लाइव पे बैठने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ तो आप भी मानते हो। ठीक है, तो चलो ये सब बातें छोड़ो और चलो एनालिसिस करते हैं। ध्यान से देखो ये जो लेवल है अपना इस तरीके से वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, और यही लेवल को मार्केट यहाँ पे यूज करता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो ये जो लेवल है इसका, यहाँ पे जो टॉप विग है उसको मैंने कनेक्ट किया और यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो है ना, ये जो टॉप है इसको मैंने कनेक्ट किया और ये जो मैं आपके सामने रेंज मैंने जो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल मार्केट परफेक्टली उसको यूज करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उसको यूज करके ही अपसाइड की तरफ मूव किया है, ये सब चीज ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा जब ट्रेड किया करो तो। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बार रेसिस्टेंस, दो बार रेसिस्टेंस, ठीक है, और ब्रेकआउट, फिर मार्केट इसको एज अ सपोर्ट यूज किया है। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। अभी डाउन साइड में एक और अपने पास इंपॉर्टेंट लेवल है, वो ये है। ठीक है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि मार्केट जब दोबारा वापस इस रेंज, जब इसके लो को स्वीप करने आएगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आ सकता है। ठीक है, तो आपको इसी एरिया पे सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड की तरफ फिर से मूव करता हुआ नजर आएगा, इसलिए मैंने इसको मार्क किया है। ठीक है, सिंपल अभी इस लेवल को ध्यान से समझना, ये जो ट्रेंड लाइन है ये शायद अब किसी काम का नहीं है, या फिर अगर इसको एक्सटेंड करके एक बार देखते हैं, एक्सटेंड किया जाए तो नहीं, कोई काम का नहीं है, इसको साइड करते हैं। ठीक है, अब देखो आपके सामने जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स जो निकल के आता है मार्केट में वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, अभी करंटली एक दो तीन, ठीक है, ये 3 की लेवल्स हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे क्या कंडीशन हो सकता है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझने का कोशिश करना। ठीक है, जो पहला कंडीशन है, मार्केट इसके लो को अगर स्वीप करता है, एक बार 5 मिनट नहीं 30 मिनट पे एक बार इसको चेकआउट करते हैं। ठीक है, मार्केट अगर इस लेवल पे टैप करता है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर ये जो लो है ना, ये बड़ा सा जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, ठीक है, इसके लो को मार्केट अगर स्वीप करके, ठीक है, यहाँ पे टैप करने के बाद अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, और रिजेक्शन के बाद हमें वेट करना है मार्केट के इस लेवल के अपसाइड में क्लोजिंग का। ठीक है, जब यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दे देगा, फिर यहाँ से हमें मार्केट अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अपना जो पहला कंडीशन है इस चीज को समझना, अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली अपसाइड ना जाके अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, और डाउन साइड में अप्रोच करने के बाद ये जो रेड कैंडल है इसके लो को स्वीप करता है, स्वीप करने के बाद जब इस लेवल को यूज करेगा एज अ रेसिस्टेंस, सॉरी, एज अ सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि इसको एज अ रेसिस्टेंस मार्केट ऑलरेडी देखो पहले यूज किया हुआ है, तो इसको जब मार्केट एज अ सपोर्ट यूज करेगा, ठीक है, और रिजेक्शन के बाद जब मार्केट ये जो लेवल है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो लेवल है इसके अपसाइड में निकलेगा, ठीक है, आपको एक फुल बॉडी कैंडल ब्रेकआउट अगर नजर आएगा, जब इसके ऊपर निकलेगा तो नोटिस करना कि यहाँ पे जो इस एरिया में जो कैंडल बना है वो कितना स्ट्रांग है। ठीक है, वो देखना कि एक प्रॉपर रिजेक्शन है या नहीं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे जाके एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, यहाँ से आप अच्छा सा एक मूव देख सकते हो, मार्केट में गोल्ड में मूव देता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये रहा अपना पहला कंडीशन। अब हम लोग एक बार अपसाइड के लेवल्स को मार्क करेंगे। ठीक है, एक बार अपसाइड में भी देखेंगे कि फर्दर और कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स है
जहाँ पे मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अभी मार्केट करेंटली जिस लेवल पे है, ठीक है, वहां पे अपने पास इंपॉर्टेंट लेवल है, ये 30 मिनट पे देखते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे उतना क्लियर नहीं है लेवल। देखो ध्यान से समझना इस चीज को कि अपसाइड के लिए जो अपने पास इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिखेगा। ये जो एक ब्रेकर ब्लॉक है ना, ये आपको नजर आएगा मार्केट में। ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक मार्केट यूज करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल बॉडी ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, तो ये यूज हो सकता है आपको कुछ इस तरीके से, ये एक थोड़ा सा ब्रॉड जोन बनेगा। ठीक है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे ध्यान से अपने ट्रेड को प्लान करना। ठीक है, देखना मार्केट अगर अपसाइड में आपको अगर ब्रेकआउट देता है यहाँ से, ठीक है, समझना इस चीज को। ठीक है, बहुत ही इजी है। देखो थोड़ा सा पेशेंसली देखो, मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे से। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, फिर हम देखेंगे कि मार्केट इस एरिया में कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इस एरिया में अगर यहाँ पे अगर आपको एक अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आपको मार्केट इस एरिया से डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अब देखो डाउन साइड में कब प्लान करना है, जब मार्केट ये जो लेवल है ना, इस लेवल को डाउन साइड में ब्रीच करे, तभी हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो रेंज है ना, ये ध्यान से देखो, ये जो रेंज है ये एक ट्रैप वाला रेंज है। ठीक है, जब मार्केट इस एरिया में रहेगा तो वो कंफ्यूज रहेगा, वो अपसाइड की तरफ भी जा सकता है और डाउन साइड की तरफ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो रेंज है ना, इस रेंज के बीच में हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, हम प्रॉपर अवॉइड करेंगे, पेशेंसली वेट करेंगे मार्केट का। अगर मार्केट यहाँ पे टैप करके इस एरिया में टैप करने के बाद अगर कोई रिजेक्शन कैंडल हमें देता है, ठीक है, या फिर इसी एरिया से, ये जो बीच का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है और मार्केट जब डाउन साइड में, ये जो लेवल है, ठीक है, ये समझना इस चीज को, इसके नीचे जब कैंडल क्लोजिंग दे, उसके बाद हम मार्केट को डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन मैंने डिस्कस किया कि अगर पहले नीचे टैप करता है तो फिर मार्केट को हम अपसाइड अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट पहले अपसाइड ही टैप कर देता है इस लेवल को, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है 30 मिनट पे ब्रेकर ब्लॉक जो आपको मैंने अभी दिखाया, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो फिर मार्केट आपको डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो है ना, ये जो आपको ब्रेकर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है, ये इतना प्रॉपर हम इसको ब्रेकर ब्लॉक क्यों नहीं मानेंगे? ठीक है, इसके पीछे का रीजन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। ठीक है, मार्केट ध्यान से देखो तो जो रिजेक्शन दिया है आपको कुछ इस लेवल से, ठीक है, हाँ, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, अभी मार्केट जिस एरिया में है, ठीक है, वहां के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल जो है ना, वो सिंपल सा, ये एक छोटा सा आपको ये बीच में गैप दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका जो है अभी फिलहाल के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, जब मार्केट, ध्यान से देखो, जब मार्केट अपसाइड में आएगा, ठीक है, इस लेवल को टैप करके अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देता है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा अपसाइड से भी अगर कोई रिजेक्शन कैंडल, देखो मार्केट अगर अपसाइड से रिजेक्शन देता है ना, फिर हमें सिंपल वेट करना है कहाँ तक का, कि मार्केट इसके नीचे आ जाए। ठीक है, जब इस रेंज में आ जाएगा ना, ठीक है, और यहाँ पे फिर से ऐसे इस रेंज में आ जाए, तो फिर हम मानेंगे कि हाँ मार्केट अब डाउन साइड के लिए मूव देने के लिए रेडी है। ठीक है, समझना इस चीज को। और मार्केट जब तक इस रेंज में रहे, ठीक है, ये जो छोटा सा रेंज आपको दिख रहा है ना, ठीक है, ये रेंज में जब तक रहे मार्केट, तब तक वो एक कंफ्यूजन वाला रेंज है, उसको अवॉइड करना। और ध्यान से देखना, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको भी आप मार्क कर सकते हो कि मार्केट एक स्पाइक दे सकता है ब्रेकर ब्लॉक को टैप करने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम ये रेंज रहेगा अपने पास, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर इसके ऊपर, अब ध्यान से सुनना, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिले, समझना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे रिजेक्शन नहीं देखने को मिले, तो अब देखो रिजेक्शन जब नहीं देखने को मिलेगा तो ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, या तो यहाँ से रिजेक्शन देगा मार्केट, या तो सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा। ठीक है, अब देखो सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देने के पीछे मार्केट के पास दो सिनेरियो हो सकता है। मैंने क्यों बोला था कि इसके नीचे क्लोजिंग होने देना, वो इसलिए बोला था क्योंकि मार्केट इस लेवल पे आके यहाँ पे टैप करके, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके, ठीक है, फिर मार्केट इस तरीके से अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि इसके नीचे क्लोजिंग होने देना
उसके बाद ही इसके नीचे एंट्री प्लान करना कोई भी, या फिर मार्केट को आप इसके नीचे ही अप्रोच करता हुआ जब इसके नीचे क्लोजिंग दे तो ही देख सकते हो। ठीक है, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे अगर मार्केट ठीक है अप्रोच करके इसको या तो सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है या फिर कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट देता है तो हम मार्केट को अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ देखेंगे। ये जो रेंज है ठीक है ध्यान से समझना, ये जो अपसाइड का लेवल मैंने मार्क किया है, अगर इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है अच्छा खासा फुल बॉडी कैंडल के साथ, तो हम मार्केट को फिर अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ देखेंगे। और अपसाइड में फिर अपने पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल होंगे, तो अपसाइड के लिए अपना जो नेक्स्ट लेवल होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा, वो होगा ये लेवल। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। इसको मैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे एक बार चेकआउट कर लेता हूँ ठीक है, और परफेक्टली मैं ड्रॉ करता हूँ इसको। ठीक है, हम्म 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 हम्म। ये कुछ ऐसा लेवल आपको नजर आएगा ठीक है, जो कि मार्केट में यूज होता हुआ आपको नजर आ सकता है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का है ठीक है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक 30 मिनट पे नजर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे आपको, हाँ ये जो 30 मिनट पे ये जो ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है यही अपना टारगेट रहेगा। ठीक है, इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वेट करेंगे कि उसके ऊपर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, ये जो अपसाइड का लेवल है वो ये रहेगा अपने पास। ठीक है, सिंपल। अगर यहाँ से सिंगल कैंडल बहुत अच्छा ब्रेकआउट मार्केट देता है तो हम इस लेवल तक मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अपने रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करते हुए आप चाहो तो बीच में कहीं भी बुक कर लेना अपने हिसाब से, 1:2 1:3 जब मिल जाए आपको। ठीक है, लेकिन ये जो लेवल है ये अपसाइड के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डाउन साइड में कि डाउन साइड में क्या सिनेरियो हो सकता है। तो ध्यान से समझना इस चीज को, जब तक मार्केट ये जो लेवल है ना ये लेवल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन ना दे एक आईएफसी कैंडल के साथ, ठीक है, तब तक हम डाउन साइड के लिए कोई भी सिनेरियो नहीं रख सकते हैं। और अगर ब्रेकडाउन दे देता है मार्केट, ठीक है, समझना इस चीज को कि अगर मार्केट इसको डाउन साइड में ब्रीच कर देता है, ठीक है, उसके बाद हम मार्केट को अच्छा खासा डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, एक बार ये लेवल को और परफेक्टली मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ऐसा चलेगा। ठीक है यार, एक तो ये नेटवर्क इशू का अलग ही थोड़ा झमेला है। ठीक है, थोड़ा सा परफेक्टली मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना। हाँ, कुछ इस तरीके से है डाउन साइड का अपना लेवल। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जब मार्केट इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, तो सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो मार्केट यहां से आपको कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में मूव करता हुआ दिख सकता है। और डाउन साइड के लिए जो अपना सिनेरियो होगा, ठीक है, डाउन साइड में हम कहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से मूव, तो वो होगा अपने पास ये जो आपको ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है डाउन साइड में, ध्यान से देखना, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, ये रहेगा अपना डाउन साइड के लिए टारगेट। ठीक है, यहां तक हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, इस लेवल तक का डाउन साइड में अपना सिनेरियो है कि अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन दे देता है तो ही हम फिर इस लेवल तक मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ये है अपना सिंपल सा गोल्ड का एनालिसिस। ठीक है, मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया और कोशिश किया आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने का। ठीक है, बाकी जो जैसे कंडीशंस फुलफिल होगा आप वैसे अपना ट्रेड प्लान करना। ठीक है, अपने रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही कोई भी ट्रेड प्लान करना। ठीक है, बहुत ही प्यारा अभी गोल्ड आपको बहुत ही प्यारा पोजीशन में नजर आ रहा है, बहुत ही अच्छा मूव भी दिया है। तो ये है अपना सिंपल सा एनालिसिस, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक आपने देखा है तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट करके जाना। ठीक है, मिलते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।